समय इनको एक सुंदर स्त्री से प्यार हुआ। कहते हैं उसका नाम पिंगला था। और पिंगला से इतना प्यार हुआ, इतना प्यार हुआ। जब लोगों को प्यार होता है तो बहुत ही होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो ऐसे भर्तृहरि को भी जीवन में इतना प्यार हुआ कि भर्तृहरि बहुत ज्यादा पिंगला के बारे में सोचने लगे। और कहानी ये कहती है कि क्योंकि राजा बड़े नीतिवान थे, नीतिज्ञ थे, तो पहले ना ऋषि मुनि ऐसे अच्छे अच्छे राजाओं के यहाँ मिलने जाते, आशीर्वाद देने जाते थे या थोड़ा उपदेश देने जाते थे। तो ऐसे ही एक हिमालय पर्वत में तपस्या करने वाले बहुत बड़े ऋषि भर्तृहरि के राज्य से राजा में वो प्रजा का पालन जिस तरह से कर रहे थे, तो उनकी कीर्ति सुनाई पड़ी। और एक ऐसे ऋषि महर्षि जो बड़े तपस्वी थे वो आए, उज्जैनी के राजा थे और आए। इनका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, भर्तृहरि ने खूब स्वागत सत्कार किया। ये धार्मिक राजा तो थे ही। उसके बाद उनकी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न होकर के उन ऋषि ने उनको एक फल दिया, और ऐसा फल दिया जो फल बहुत लंबे समय तक आपको जीवित रखेगा, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। ऋषि ने इसलिए दिया कि भाई धर्मात्मा राजा है, क्या पता इसके बाद कोई नालायक राजा आ जाए, तो हम इसको थोड़ा सा लंबी उम्र दे देंगे। वो कहते तो हैं कि अमर फल था, लेकिन बात सिर्फ इतनी थी, मेरे गुरु जी ने बताया अमर फल का मतलब कि जल्दी से आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। सब लोग 100 साल जी जो होंगे तो 500 साल जी जाओ, पर ये मृत्यु लोक है, मरना सबको। तो सोचे कि ये राजा धार्मिक है, लंबे समय तक प्रजा का पालन करता रहे, इसके लिए उन्होंने एक ऐसा पौष्टिक फल दिया जिसमें तपस्या थी, जिसमें ऋषि का ऋषित्व था। तो ऐसा जंगलों में बहुत सारे फल मिलते भी रहे होंगे उस जमाने में कि आप कोई फल खा लें तो लंबे समय तक युवा रहें, आपकी जवानी रहे, आप लंबे समय तक जीवित रहें। कहते हैं कि वो इतना प्यार करते थे कि आशीर्वाद समझ के उसको लेते लिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि मान लो हम बुढ़ा भी जाएंगे, यदि हमारी ये जवान रहेगी, यदि जवानी को ही सुरक्षित रखने वाला ये फल है, तो जवान रहना हमारी पिंगला को ज्यादा जरूरी है, हमको नहीं। तो सोचे कि यार जब इसमें इस फल में ये ताकत है, तो निश्चित रूप से ये फल हमारी प्रेमिका को, हमारी प्रेयसी को खूबसूरत बनाए रखेगा लंबे समय तक। तो हम लंबे समय तक प्यार करते रहेंगे, नहीं तो 10-20 साल बाद पिंगला बुढ़ा जाएगी तो फिर उतना अच्छा नहीं रहेगा। ये जवान रहेंगे, बूढ़े भी रहेंगे तो भी चलेगा। ऐसा सोच करके उन्होंने यह फल पिंगला के हाथ सरकाए दिया। बोले कि पिंगला खा ले हो, ऋषि महर्षि दिए हैं, बहुत समय तक आप खूबसूरत दिखोगी, रंग गोरा रहेगा, जवानी बढ़िया ऐसी खिलखिलाती रहेगी, ऐसा ऋषि ने कहा है। और कहते हैं कि वो पिंगला मन ही मन किसी उनके अमात्य पर, किसी मंत्री पर आ सकती थी। कहानी कितनी सच्ची कितनी झूठी मुझे नहीं पता, पर कहानी जो प्रचलन में है वो मैं आपको सुना रहा हूँ, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, पर इसमें सीख बहुत बड़ी है। और इसमें कुछ कहानियां झूठी भी हों तो भी सुनना और समझना चाहिए। तो ये झूठी भी होगी तो भी मुझे प्रभावित करती है, और आपके जीवन को भी शायद प्रभावित कर जाए, क्योंकि एक व्यक्ति तो पूरा राजपाट छोड़कर इतना प्रभावित हुआ कि फिर वैराग्य ले लिया। तो शायद आपके जीवन में भी कोई ऐसी पिंगला और पिंगला के चक्कर में आप बहुत सारा फल लुटाए बैठते हो, तो शायद ये कहानी आपको कुछ सीख दे जाए, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। और वैसे भी भर्तृहरि जिस कवि के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में कवि परिचय जानना भी चाहिए, इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ पाठ्यक्रम की दृष्टि से। तो कहते हैं कि जिस अमात्य पर, जिस मंत्री पर आसक्ति थी, वो जब शाम को उनसे मिलती है तो फल उनको दे देती है, और वो कहती है कि आप खा लें, आप जवान रहेंगे तो आपकी युवावस्था बड़े समय तक रहेगी। क्योंकि वो उसको बहुत मानती थी, तो जो जिसको मानता है, जो जिसको प्यार करता है, बड़ी अच्छी चीज जब मिलती है तो उससे वो शेयर करता है, उसको देना चाहता है। और इतना प्यार करता हो कि नहीं मेरी जान चली जाए तो चली जाए, पर मेरा प्यार सलामत रहे। और यदि इस प्रकार की सोच के साथ प्यार है, तो पिंगला ने सोचा कि चलो ठीक है, राजा हमको बहुत मानते हैं तो हमको दे दिए, अब हम जिसको बहुत मानते हैं, तो उन्होंने उस अमात्य को दे दिया। वो अमात्य राजा का बहुत खास था, इतना खास कि राजा भर्तृहरि सारा निर्णय उस अमात्य से ही करते थे, पूछ कर करते थे। बहुत खास आदमी ही आपको बहुत अच्छे से धोखा देता है, बहुत खासकर इस तरह के मामलों।
तो बड़ी सुंदर सी कहानी है, आप इसे सोचते समझते चलिएगा। बीच बीच में अर्थाना हमारा फर्ज इसलिए है कि हो सकता है कोई बड़ा खास आदमी भी आपके साथ हो, सावधान रहिएगा। वो जो पिंगला थी वो ये जानता था कि इसको महाराजा बहुत प्यार करते हैं, और पिंगला भी इस बात को जानती थी, और पिंगला ने वो फल दे दिया किसको? अब वो जो अमात्य था, तो वैसे भी राजाओं के यहाँ बहुत सारे डांसर हुआ करते हैं, नाचा करते हैं, तो उनमें से एक विदेशी डांसर, विदेशी मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ कि चूंकि जब पिंगला उसको मानने वाली थी, फिर भी अमात्य किसी और पर आसक्त था, और वो जो आज वहाँ नाचने आती थी राज दरबार में, उसकी नाच से वो इतना खुश होता था, इतना खुश होता था कि सब 100 रुपया देते थे, वो 500 देता था। बहुत मानता था, उसके डांस से खुश रहता था, मिलना चाहता था, मौके मौके पर मिलता रहता था। तो इसका मतलब अमात्य का झुकाव किसी और था। अब ये बड़ी बात थी, चूंकि कहीं और से भरतेरी की बड़ी बड़ी प्रशंसा होती थी। भरतेरी एक बड़े अच्छे राजा के रूप में माने जाते थे, और थे भी, अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। अपने आश्रम, अपने राज दरबार में नाचने वालों का, गाने वालों का, प्रत्येक प्रजा का, विद्यार्थियों का, किसानों का, मजदूरों का, सबके लिए भरतरी समय निकालते थे और वक्त देते थे, सबको बहुत मानते थे हृदय से। इसीलिए तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि भरतहरि की इस धार्मिकता से प्रसन्न होकर मिलने आए थे। तो अब चूंकि वो प्रजाजन है, नाचने वाली भी तो प्रजाजन है, तो भरतहरि का भी, भरतहरि अपने सभी प्रजाजनों का, तो नाचने वाली, उनके राज दरबार में नाचने वाली उन सभी इच्छाओं की पूर्ति भरतहरि करते थे। तो वो जो गणिका थी, वो जो नाचने वाली थी, वो इसलिए राजा का सम्मान करती थी कि राजा इतने धर्मात्मा हैं, इनको बहुत दिनों तक राजकाज करते रहना चाहिए। तो जब वो फल उस गणिका को मिला, उस वेश्या को मिला, उस नाचने वाली को मिला, तो उसने सोचा कि मान लो हम 10 साल रहेंगे, नहीं रहेंगे, 20 साल तक और रहेंगे, नहीं रहेंगे, 25 साल तक रहेंगे, नहीं रहेंगे, काश कहीं ये फल हमारे महाराज को मिल जाए, तो फिर हमारे महाराज 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल जीवित रहेंगे, और ऐसा धर्मात्मा राजा भी 200 साल जीवित रहे तो राज्य बहुत समृद्धि करेगा। ऐसा सोच करके, और मन में लगाव भी था, स्नेह भी था उसको, कि लगे कि यार हमारे ये राजा रहेंगे तो हमारी भी राज दरबार में प्रधान नर्तकी थी, तो सोची कि हम भी जब तक जीवित रहेंगे प्रधान नर्तकी के रूप में रहेंगे, महाराज को ये फल दे देना चाहिए। और अवसर पाकर के वो नर्तकी महाराज के सामने उस फल को प्रदान कर देती है। कहती महाराज, इस फल में ये गुण है कि इस फल को जो खाएगा वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहेगा। तो मैं ये चाहती हूँ, मुझे कहीं से मिला है, ये मुझे फल कहीं से मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप खाएं और आप इस फल का सेवन करें, ताकि लंबे समय तक आप जीवित रहें, तो ये राज्य समृद्ध रहेगा। राजा के पास वही फल आया, राजा बहुत देर तक टटोलते रहे, देखते रहे, और उनकी आंखें खुल गई कि ये कहाँ गया था और कहाँ से आ गया, किधर से था और किधर आ गया। तो उन्होंने फिर इसके लिए कुछ गुप्तचर लगाए। राजाओं के यहाँ गुप्तचर हुआ करते थे, और एक गुप्तचर को ये कार्य दिया गया कि आप ये पता करो कि ये फल इस वेश्या को मिला था। और ये गुप्तचरों के लिए बड़ा आसान काम है कि वो तुरंत ही पता कर लिए कि ये तो महाराज आपके अमात्य से मिला है। फिर अमात्य को यहाँ से मिला, तो ये भी पता चल गया कि यहाँ से मिला, और उसको रानी को कहाँ से मिला था, ये तो पिंगला को कहाँ से मिला था, ये भरतहरि जानती। तो पूरा गुप्तचर कहानी बता दिया कि महाराज ये फल शायद आपने दिया था। हमारी जो गुप्तचर एजेंसी ने पता लगाया है, उसका रिकॉर्ड ये है कि आपने पिंगला को दिया था, पिंगला ने फलाने प्रसाद को दिया था, फलाने प्रसाद इनको दिया था, और ये आपको दे रही थी। सिस्टम ये है, विदिन 3 डेज ये पूरा पता चल गया। 3 दिन के अंदर पूरी गुप्तचर व्यवस्था ने सही रिपोर्ट बता दी कि महाराज इतने बजे, इतने टाइम, इस जगह पर ये यहाँ इससे मिली, ऐसे मिले, ऐसे दिए, सब कुछ राजा के पास आ गया। फिर राजा ने एक बार कहा कि गुप्तचरों ये पता लगाओ कि ये सिस्टम कब से चल रहा है। ये तो पता चल गया, और ये भी पता करना है कि सिस्टम कब से चल रहा है। और ये भी राज दरबार में, उसी राजमहल के अंदर की ही सारी घटना है। भाई मान लो कोई गुप्तचर को आपको पाकिस्तान भेज के कुछ मंगवाना हो, वक्त लगेगा, पाकिस्तान जाने में वक्त लगेगा, वहाँ गुप्तचर रह करके कुछ खुफिया एजेंसी का समाचार निकालने में वक्त लगेगा, पर राजमहल के अंदर ही सारा काम करना था। ये भी गुप्तचरों के लिए बड़ा आसान काम था, और उन्होंने सब कुछ रिपोर्ट राजा को दे दी कि महाराज इतने दिनों से ये सब कार्य चल रहा है।
और राजा को वहीं से राग की जगह वैराग्य हुआ। जिसको जितना ज्यादा राग होता है, राग माने प्यार, और जब वो प्यार वैराग्य में बदलता है तो उतना ही तगड़ा वैराग्य होता है। यदि आपने किसी को दिल की मतलब तहे दिल से चाहा है, अंतरिम चित्त की गहराइयों से चाहा है, और यदि आपको उसकी बेवफाई पता चल जाए, यदि आपको आपके प्रति धोखेधड़ी का पता चल जाए, तो चित्त की उतनी ही गहराई से फिर उसके प्रति वैराग्य पैदा होता है। ये मानसिक सिस्टम है, ये तो चित्त का सिस्टम है कि प्यार जितना गहरा होगा नफरत भी उतनी ही गहरी होगी। क्योंकि जहां पर प्यार होता है वहीं से नफरत की शुरुआत हो जाती है। तो मैं इसको भरतेरी के संदर्भ में नफरत नहीं कहूंगा, उनको राग था और वो राग वैराग्य में बदल गया। और जब भरतेरी को वैराग्य हुआ, उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुला करके राजतिलक किया और वहीं से वानप्रस्थ हो गए।